लेकिन शहर की बात यह है कि इसकी वैक्सीन आ गई है, लेकिन वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों के मन में अभी भी बहुत शंका है। जमालपुर गांव के रहने वाले मास्टर आत्माराम इस वैक्सीन से जुड़ी बेसिर की भ्रांतियों को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन इसी गांव के वल्लभ को मास्टर जी की बात की बेसिर की लगती है। आइए देखते हैं। वल्लभकांत, तुम्हें पता है कोरोना की वैक्सीन आ गई है, अभी हमें बचाएगी। अरे मास्टर, वैक्सीन से कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, ये वैक्सीन बड़े बड़े डॉक्टर ने बहुत रिसर्च के बाद बनाई है, अभी हमारी जान बचाएगी। बचाएगी या और मुसीबत में डालेगी? ऐसा कुछ नहीं है, ये वैक्सीन हमें कोरोना से लड़ने के लिए शक्ति देती है। अरे मास्टर जी, मैंने तो सुना है कि इस वैक्सीन से उल्टा लोग और बीमार हो गए हैं। मैंने तो ये तक सुना है कि कंपनी वाले इसका प्रचार पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कभी नहीं समझोगे। लेकिन वल्लभकांत ने तो मन ही बना लिया था कि वो मास्टर जी की बात बिल्कुल नहीं मानेगा। वैक्सीन ना तो खुद लगाएगा और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को। आत्माराम जी ने वल्लभकांत के पड़ोस में रहने वाले दीपू और चरसिया को भी वैक्सीन के बारे में बताया। राम राम मास्टर जी। अरे राम राम भी राम राम। ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? इसका कोई उपाय है? कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है और ये हमारे देश में आराम से पैर पसारे हुए है, परंतु हमारे बड़े बड़े डॉक्टर ने बहुत रिसर्च के बाद इसकी वैक्सीन बना दी है, अभी हमारी जान बचाएगी। मैं तुम्हें यही सलाह देता हूँ कि तुम जल्द से जल्द जाकर वैक्सीन लगवाओ। ठीक है मास्टर जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं जरूर लगवाऊंगा। और अपने माता पिता को जरूर ही लगवाना। ठीक है मास्टर जी, राम राम। कुछ दिनों बाद गांव के अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगने लगी। लगभग सभी लोगों ने वैक्सीन ली, लेकिन वल्लभकांत वैक्सीन लेने वाले लोगों का मजाक बनाता रहा। एक शाम जब दीपू वल्लभकांत के घर से बाहर से गुजरा तो वल्लभकांत ने उस पर कमेंट मारते हुए कहा, अरे भाई दीपू, राम राम। राम राम। कैसे हो भाई? ठीक हूँ। भाई, तुमने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है? हाँ, लगवाई है। फिर तो तुम अब मरोगे नहीं। नहीं मरूंगा, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम चेंज कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम दीपू थोड़ी रहे, अब तो तुम अमर हो गए हो। हा 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 हा। दीपू बेचारा वहां से सिर झुकाया चला गया। वल्लभकांत इसी तरह पूरे गांव में उन लोगों का मजाक उड़ाता रहा जिन्होंने वैक्सीन ली और जिन्होंने नहीं ली उन्हें वैक्सीन के खिलाफ भड़काता रहा। अरे भाई चौरसिया, राम राम। राम राम। कैसे हो भाई? मैं तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई। सुना है मास्टर जी ने वैक्सीन के लिए कहा है। हाँ, मास्टर जी ने मुझे और दीपू को दोनों को वैक्सीन लगवाने के लिए कहा था। अरे तुम पागल है क्या? वैक्सीन से कुछ नहीं होता। अच्छा, मैंने तो सुना है कि वैक्सीन से बीमारियां फैल रही है। मास्टर जी तो बूढ़े हो गए हैं, वो तो बड़ा में सतिया गए हैं। उनकी बातों में आता ना। तेरी तो भी नई नई शादी हुई है, सोच अगर तेरी मौत हो गई तो तेरे बाद तेरी बीवी को क्या दिखलाएंगे? अरे मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। चौरसिया वल्लभकांत की बातों में आ गया। कुछ दिनों बाद देश के बाकी शहरों की तरह जमालपुर में भी कोरोना की दूसरी लहर आ गई। दीपू को भी कोरोना हो गया। जैसे ही ये बात वल्लभकांत को पता चली तो वो खुशी के मारे उछल पड़ा और आत्माराम जी को टोंट मारते हुए बोला, राम राम मास्टर जी। राम राम भी राम राम। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। ओ हो, बहुत बुरा हुआ। सुना है दीपू को कोरोना हो गया। हाँ तो लेकिन उसने तो आपके कहने पे दवा भी ली थी, वैक्सीनेशन करवाया था। वैक्सीनेशन का ये मतलब नहीं है कि उसे कोरोना होएगा, अब जल्द ही वो ठीक हो जाएगा, तुम देखना। अरे मुझे तो वैक्सीन नहीं लगी और मुझे फिर भी कोरोना नहीं हुआ। तुम नहीं समझोगे, आने वाले वक्त में इसमें पता चलेगा। आत्माराम जी ने वल्लभकांत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये बात तो सही थी कि दीपू को वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो गया, लेकिन ये बात भी सही थी कि वैक्सीन लेने के कारण दीपू की तबीयत जल्द ही सुधर गई। उसके साथ कुछ सीरियस नहीं हुआ। राम राम मास्टर जी। राम राम भी राम राम। और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है दीपू? ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस वैक्सीन की आपने मुझे सलाह दी थी, अब उसने मुझे जल्दी ही आराम दे दिया। जैसे तुम्हें कोरोना हो गया और वैक्सीन ने तुम्हारी तबीयत जल्द ही ठीक कर दी, ऐसे ही तुम अपने आसपास वालों को भी जागरूक कर सकते हो ताकि आने वाले टाइम में अगर उनको कोरोना हो तो उनको भी सीरियस केस ना
हो। ठीक है मास्टर जी। और क्या तुमने अपने माता पिता को वैक्सीन लगवाई? हाँ जी लगवा दी है। शाबाश। दूसरी ओर कोरोना की दूसरी लहर ने वल्लभ कांत के घर को अपने कब्जे में ले लिया। उसकी मां दुर्गावती को बुखार आ गया, लेकिन वह बच न पाई। पिताजी संभालिए अपने आप को। अरे बेटा कैसे संभालूं? अरे भाई बच्चन, मुझे तुम्हारी माता जी के बारे में मुझे बुरा लगा। अचानक ही तुम्हारी माता जी को क्या हो गया था? पता नहीं भाई, साधारण सा बुखार था। अच्छा, तुमने अपनी माता जी को वैक्सीन नहीं लगवाई थी? मास्टर जी ठीक कहते थे, दीपू ने वैक्सीन लगवा रखी थी, इसलिए वो कोरोना से बच गया। मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं भी वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ। मेरी मानो तुम भी वैक्सीन लगवा लो। चुप हो जाओ, आ जाते हैं मास्टर जी की वकालत करने, दोबारा आते हैं यहाँ पे। चले जाओ यहाँ से। दुर्गावती की मृत्यु के 2 दिन बाद ही सूर्यकांत के गले में खराश हुई और शाम तक बुखार आ गया। पिताजी क्या हुआ आपको? बेटा मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ और बहुत तेज खांसी हो रही है। पिताजी आप आराम कीजिए, मैं अभी दवा लेके आता हूँ। अच्छा बेटा ठीक। सुनती हो, पिताजी की तबीयत खराब है, पानी लेके आओ। पिताजी ये लीजिए, दवा ले लीजिए। आप आराम कीजिए, आपको जल्द ही आराम होगा। ठीक है बेटा। मैं आपको पैर दबा देता हूँ। सांस लेने में दिक्कत बढ़ने के साथ ही सुबह तक वल्लभ कांत के पिता भी स्वर्ग सिधार गए। पिताजी पिताजी 2 दिन में घर में 2 मौतें हो गई। 2 दिन बाद ही वल्लभ कांत के बेटे को भी बुखार आ गया। बेटा बेटा क्या हुआ? माँ, मुझे बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, आराम करो। अरे वल्लभ कांत, मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारी खबर सुन के। वैसे चिंता मत करो, बुरा मत मानना। क्या तुमने अपने माता पिता का टेस्ट करवाया था? कैसा टेस्ट? उनके तो साधारण सा बुखार ही था। तुम समझते क्यों नहीं? आज का टाइम साधारण बुखार का नहीं है, आज का टाइम कोरोना का है। आप फिर से कोरोना करने लगे। कंपनी वाले आपको कमीशन देते हैं क्या प्रचार करने की? चुप हो जाइए। तुम नहीं समझोगे। इतने में वल्लभ कांत की पत्नी भागते हुए आई। सुनो सुनो, क्या हुआ? कमल को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। कमल, क्या हुआ बेटा? कमल पिताजी मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बेटा तुम आराम करो, मैं अभी दवा लेके आता हूँ। तुम पानी लेके आओ। अभी वक्त कैसे अस्पताल लेके चलो। चुप हो जाइए। बेटा ये लो दवा इसको लो। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, इसे अस्पताल लेके चलो। चुप हो जाइए। आ जाते हैं जले में नमक छिड़कने। तुम्हारी वजह से मानो पिताजी चले गए। चलो बेटा मैं लेके चलती हूँ तुम्हें हॉस्पिटल। बेटा ये क्या हो गया बेटा? देखा तुमने? क्या तुम अभी वैक्सीन नहीं लगवाओगे? मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी, ये मैं समझ तुम्हारी- चुका हूँ ये कि तुम्हारी सिर्फ लापरवाही की वजह से हुआ है। मैं समझ चुका हूँ कि वैक्सीनेशन हमारे लिए कितना जरूरी है। मैं आज ही वैक्सीनेशन करवाती हूँ। अब समझने में कोई फायदा नहीं, तुम्हारी सारा खत्म हो गया। तो देखा आपने, टीकाकरण को नकारने के कारण वल्लभ कांत का पूरा परिवार बिखर गया। वल्लभ कांत टीकाकरण का महत्व समझ नहीं पाया। टीकाकरण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। जैसा कि आपने देखा कि कोरोना महामारी से लड़ने में टीकाकरण का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इससे पहले भी यदि हम अतीत में जाएं तो भारत में कितने ही महामारियां आई, जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो आदि का उन्मूलन टीकाकरण द्वारा किया जा चुका है। तो बच्चे के जन्म के बाद से ही डॉक्टर द्वारा माता पिता को टीकाकरण की सलाह दी जाती है। इसका कारण छोटे नवजात बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर होता है, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर व घातक बीमारी होने का खतरा बना रहता है। इसलिए सरकार द्वारा नवजातों के स्वास्थ्य के लिए रक्षा करने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त टीकाकरण किया जाता है, जिससे देश के आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ बन सकें।
कोरोना को रोक सकते